हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और परिधान पढ़ रहे थे हम। राजस्थान में पुरुषों की वेशभूषा परिधान हम पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे? स्त्रियों के परिधान। तो हेडिंग लगा लीजिए, स्त्रियों के परिधान। तो सबसे पहले लिखिए पोमचा। लिखिए पोमचा। देखते हैं क्या है ये पोमचा। तो क्या है पोमचे का अर्थ है कमल फूल अभिप्राय युक्त ओढ़नी। लिखिए पोमचे का अर्थ। तो क्या है अर्थ? लिखिए कमल के फूल अभिप्राय युक्त ओढ़नी। शॉर्टकट, कमल के फूल अभिप्राय क्या है? ओढ़नी है। क्या है पोमचा? एक प्रकार की ओढ़नी है। तो नवजात शिशु होता है ना, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु की माँ के लिए ये मातृ पक्ष की ओर से यानी कि मायके की तरफ से दिया जाता है। बेटे के जन्म पर क्या? पीला पोमचा। और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा। तो लिखेंगे ये बात। तो लिखिए नवजात शिशु की माँ के लिए, इसी में लिखना है नवजात शिशु की माँ के लिए। माँ के लिए, किसके लिए? नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से दिया जाता है। लिखिए मातृ पक्ष की ओर से दिया जाता है। किसकी ओर से दिया जाता है? मातृ पक्ष की ओर से दिया जाता है। लिखिए बेटे के जन्म पर पीला पोमचा। बेटे के जन्म पर कैसा? पीला। और बेटी के जन्म पर लिखिए बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा दिया जाता है। लिखिए बात। तो देखिए पीला पोमचा कैसे शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा प्रचलन है। इसका सर्वाधिक प्रयोग कौन करती है? जाट महिलाएं करती है। ये बात बाद में लिखेंगे। पहले देखिए पोमचा क्या पढ़ रहे हैं? पोमचा। तो अर्थ क्या है? कमल के फूल के समान अभिप्राय क्या है? ये ओढ़नी है। तो नवजात शिशु के लिए मातृ पक्ष मायके की ओर से दिया जाता है। बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा। नोट लगाकर एक बात लिख लीजिए। नोट लगा लीजिए। लिखिए बेटे के जन्म पर यह पीला पोमचा शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पीला पोमचा शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसका सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं करती है। लिखिए जाट महिलाएं करती हैं। तो देखिए पोमचा का अर्थ है कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। शिशु के जन्म पर, तो बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाता है। तो पीला पोमचा शेखावाटी क्षेत्र चूरू झुंझुनू सीकर वाला जो एरिया है ना, उसमें प्रसिद्ध है। और इसका सर्वाधिक प्रयोग कौन करती है? जाट महिलाएं करती हैं। कौन करेंगी? जाट महिलाएं। आगे लिखिए लहरिया। तो ये समझ में आ गया होगा, साथ साथ नोट करते रहिए। आगे लिख लीजिए लहरिया। तो लहरिया के बारे में देखते हैं अभी। तो देखिए लहरिया श्रावण मास में
सावन में लिख लीजिए, श्रावण मास में लिख लीजिए। तो सावन में महिलाओं द्वारा लहरिये की क्या पहनी जाती है? साड़ी पहनी जाती है। क्या? साड़ी पहनी जाती है। जैसे लहरिये 1 2 3 5 7 रंगों से क्या मान लीजिए बने होते हैं। तो जब लहरिये की धारियां आपस में कटती हैं उसे क्या कहेंगे? मोठड़ा। लिखेंगे, बात लिखिए, श्रावण मास में लिखिए, श्रावण मास में। कब? श्रावण मास में महिलाओं द्वारा। लिखिए, श्रावण मास में महिलाओं द्वारा। इसके द्वारा महिलाओं द्वारा लहरिये की साड़ी, लहरिये की साड़ी पहनी जाती है। लिखिए, लहरिये की साड़ी पहनी जाती है। लहरिये 1 2 3 5 7 लिख लीजिए, 7 रंगों से बनते हैं। आगे क्या लिखना है? जब लहरिये की धारियां होती है ना आपस में कटती है उसे क्या कहेंगे? मोठड़ा। इंपॉर्टेंट है, लिखिए, जब लहरिये की धारियां, जब लहरिये की धारियां आपस में कटती हैं, आपस में कटती हैं उसे मोठड़ा कहते हैं। देखिए, तो श्रावण मास में महिलाओं द्वारा लहरिये की क्या पहनी जाती है? साड़ी पहनी जाती है। कितने रंगों से बनी होती है? 1 2 3 5 7 रंगों से क्या ये बनी होती है, लहरिये बनते हैं। तो जब लहरिये की धारियां आपस में कटती हैं उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे मोठड़ा। क्या बोलेंगे? मोठड़ा बोलेंगे। तो देखिए, समुद्र लहर का जो लहरिया है जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी क्या आड़ी धारियां बनी होती हैं, चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां। लिखेंगे ये बात, तो नोट लगाकर लिख लीजिए यहीं पर नीचे लगाइए नोट। लिखिए, समुद्र लहर का लहरिया, समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनी होती हैं। लिखिए, क्या बनी होती हैं? चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनी होती हैं। तो लहरिया, श्रावण मास में महिलाओं द्वारा लहरिये की साड़ी पहनी जाती है। ये 5 7 रंगों से बनते हैं और लहरिये की धारियां आपस में कटती हैं उसे क्या कहेंगे? मोठड़ा कहेंगे। ये सब थोड़ा याद रखिए, जब लहरिये की धारियां आपस में कटती हैं उसे क्या कहेंगे? मोठड़ा कहेंगे। तो देखिए, समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के कौन रंगते हैं? रंगरेज रंगते हैं। इनमें क्या होता है? विशेषता है चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनी होती हैं। नेक्स्ट लगाइए चुनरी। देखिए, बिल्कुल सरलता से हम इनको देख रहे हैं। लगाइए चुनरी। तो देखिए चुनरी, तो बूंदों के आधार पर जो बनी होती है डिजाइन की वो क्या कहलाती है? चुनरी कहलाती है। लिखिए, बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन, बूंदे होते हैं ना उसमें, तो बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है।
क्या कहलाती है? चुनरी कहलाती है। तो बंद तकनीक में चुनरी के बंधेज लिखिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। बंद लिखिए, बंद। कौन सी तकनीक है? बंद तकनीक में लिखिए चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, लिख लीजिए बात। तो जयपुर, जोधाना, जोधाना कहाँ? जोधपुर। जोधाना में एवं सिक्कर की जो बारीक बंदेज की चुनरी है वो क्या है? प्रसिद्ध है। लिखिए जोधपुर या जोधाना बोल लीजिए। जोधाना लिख लीजिए। एवं सिक्कर की चुनरी, एवं कहाँ की? सिक्कर की चुनरी। लिखिए सिक्कर की चुनरी बारीक बंदेज हेतु प्रसिद्ध है। बारीक बंदेज हेतु प्रसिद्ध है। तो देखिए चुनरी देख रहे हैं, तो बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन क्या कहलाएगी? चुनरी कहलाएगी। तो बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। जोधाना या कौन सा ये? जोधपुर। तो जोधपुर एवं सिक्कर की चुनरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बारीक बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भी नोट लगाकर एक बात लगेगी। क्या लिखेंगे, क्या बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार फिर से देखिए, फिर इसको इरेज करके दूसरा देखते हैं। तो बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। बंद तकनीक जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो दाना सिक्कर की बारीक जो बंदेज है वो क्या है? प्रसिद्ध है। इसी में एक नोट लगा लीजिए, चुनरी में ही एक नोट लगेगा। तो लिखिए, नोट लगाकर एक बात लिख लीजिए। तो देखिए, भाई द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी बहन के लिए लाई गई चुनरी क्या कहलाएगी? बाला चुनरी। और मामा द्वारा विवाह के अवसर पर भांजी के लिए लाई जाएगी वो कंवर जोड़, ये कहलाती है। तो लिखिए भाई द्वारा विवाह के अवसर पर, भाई द्वारा किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर, अवसर पर बहन के लिए लाई गई, लाई गई चुनरी, बहन के लिए लाई गई चुनरी क्या कहलाती है? बाला चुनरी। बाला चुनरी। और मामा द्वारा विवाह के अवसर पर, लिखे मामा द्वारा, मामा द्वारा विवाह के अवसर पर, अवसर पर भांजी के लिए लाई गई चुनरी कंवर जोड़ क्या कहलाएगी? कंवर जोड़ कहलाती है। लिखिए बात, कंवर जोड़े कहलाती है। तो देखिए भाई द्वारा विवाह के अवसर पर बहन के लिए, किसके लिए? बहन के लिए लाई गई चुनरी क्या कहलाएगी? बाला चुनरी। तो मामा द्वारा लाएगी क्या कहलाएगी? कंवर जोड़ क्या कहलाएगी? कंवर जोड़। याद रखिए, भाई द्वारा लाई गई चुनरी बाला चुनरी, कौन सी चुनरी? बाला चुनरी। और मामा द्वारा लाई गई कंवर जोड़। नेक्स्ट लगाइए तिलका, हेडिंग लगाइए तिलका, लिखिए तिलका। हेडिंग है तिलका। तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पैजामे को पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? तिलका। तो लिखिए मुस्लिम महिलाओं द्वारा, लिखिए मुस्लिम महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा?
मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदारें पायजामे पर पहना जाने वाला वस्त्र, क्या कहलाएगा? तिलका कहलाएगा। तो देख लीजिए एक बार, तो तिलका क्या है? मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पैजामे पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहेंगे? तिलका। पूछ लिया गया है तिलका क्या है? मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पैजामे पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? तिलका है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पट्टू। लिखिए पट्टू। तो देखिए पट्टू क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या है? पट्टू है। लिखिए पश्चिमी राजस्थान में, क्या लिखेंगे? पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। लिख लीजिए ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या है? पट्टू है। क्या है? पट्टू है। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या है? पट्टू है। किसके द्वारा ओढ़ा जाता है? महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। कहाँ ओढ़ा जाता है? क्षेत्र क्या है? पश्चिमी राजस्थान। तो याद हो गया पट्टू। नेक्स्ट गई है कांचली। तो देखिए क्या है कांचली? इसमें देखिए तो स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला बाह्यदार ब्लाउज नुमा जो वस्त्र है वो क्या है? कांचली है। लिखिए स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में, लिखिए स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला, ब्लाउज नुमा वस्त्र है ये। ब्लाउज से थोड़ा बड़ा। तो देखिए कांचली क्या है? स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहना जाने वाला ब्लाउज नुमा वस्त्र क्या है? कांचली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांचली। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बुर्का। हेडिंग लगाइए बुर्का। बुर्का क्या है? देखिए तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जिससे सिर से लेकर पांव तक क्या ढका जाता है? पूरा शरीर ढका जाता है, वो क्या है? बुर्का है। तो लिखिए मुस्लिम महिलाओं द्वारा, लिखिए मुस्लिम महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा? मुस्लिम महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो शरीर पूरा ढका जाता है। कहाँ तक? सिर से लेकर पांव तक। तो लिख लीजिए आगे मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें सिर से लेकर पांव तक, पूरा शरीर ढका जाता है। सर से लेकर पांव तक जो है पूरा शरीर ढका जाता है, क्या है वो? बुर्का कहलाता है। तो देखिए मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाता है। किनके द्वारा? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, जिसमें क्या होता है? सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढका जाता है। क्या बोलेंगे? बुर्का। तो ये मुस्लिम महिलाओं का है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए दाबला। हेडिंग लगाइए दाबला।
तो ये क्या है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले जो ऊनी घाघरे हैं उसे क्या कहेंगे, धाबला बोलते हैं। तो लिखिए मुस्लिम, मुस्लिम का तो हो गया बुर्का, ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं वो पहनेंगी दाबला। तो देखिए ग्रामीण महिलाओं, लिखिए ग्रामीण महिलाओं, या ग्रामीण क्षेत्रों लिख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लिख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा, दोनों बात आ गई, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले ऊनी घाघरा जो उसे क्या कहेंगे, दाबला। तो लिख लीजिए पहना जाने वाला ऊनी घाघरा, ऊनी घाघरा उसे क्या बोलेंगे, दाबला बोलेंगे। तो देखिए दाबला क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी घाघरा है उसे क्या बोलेंगे, दाबला बोलेंगे। नेक्स्ट लगाइए हेडिंग डूंगर स्याही ओढ़नी, लिख लीजिए डूंगर स्याही ओढ़नी। तो देखिए डूंगर स्याही ओढ़नी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यह जोधपुर में लोकप्रिय है, लिखिए यह जोधपुर में क्या है, लोकप्रिय है, जोधपुर में लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखिए दामनी, तो डूंगर स्याही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, कहाँ की, जोधपुर की। आगे लिखिए दामनी, ये देखिए क्या है, तो मारवाड़ क्षेत्र में क्या प्रचलित, लाल रंग की ओढ़नी है जिस पर धागे से क्या कशीदाकारी की जाती है, लिख लीजिए मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित, मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित कैसे रंग की ओढ़नी है, लाल रंग की ओढ़नी, लिखिए लाल रंग की ओढ़नी। कैसे रंग की है, तो ये ओढ़नी है लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागे से कसीदाकारी की होती है, लिखिए जिस पर धागे से कसीदाकारी की होती है, क्या कहलाएगी, दामनी। तो देखिए क्या है, मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, किस क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में लाल रंग की ओढ़नी है जिस पर धागे से क्या की जाती है, कशीदाकारी की जाती है। नेक्स्ट लगाइए तारा भात की ओढ़नी, लगाइए तारा भात की ओढ़नी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए तारा भात की ओढ़नी भूरी एवं लाल रंग के आधार वाली ओढ़नी, लिखिए भूरी एवं भूरी एवं लाल रंग के आधार वाली ओढ़नी। कैसी ओढ़नी, तो यह मीणा यानी आदिवासी समुदाय में अधिक लोकप्रिय, लिख लीजिए यह मीणाओं, ब्रैकेट में लिख लीजिए आदिवासी समुदाय, कौन सा समुदाय, आदिवासी समुदाय में अधिक लोकप्रिय है, अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए भूरी एवं लाल रंग के आधार वाली ओढ़नी, तो यह मीणा यानी आदिवासी समुदाय में क्या है, अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट लगाइए पीला, हेडिंग लगाइए पीला,
ओढ़नी का प्रकार है ये पीला। तो क्या है पीला? तो केसरिया रंग की ओढ़नी जो नवविवाहित महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। लिखिए केसरिया रंग की ओढ़नी, लिखिए केसरिया रंग की ओढ़नी, केसरिया रंग की ओढ़नी जो नवविवाहितों द्वारा ओढ़ी जाती है। नव विवाहिता जो स्त्री होती है उसके द्वारा ये ओढ़ी जाती है। तो क्या है पीला? तो पीला है केसरिया रंग की ओढ़नी है पीला जो नव विवाहितों द्वारा ओढ़ी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कटकी। कटकी देखते हैं क्या है। लिखिए कटकी, लिखिए कटकी, लिखिए। तो कटकी में क्या देखना है? तो देखिए आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाएगी? कटकी कहलाएगी। लिखिए आदिवासियों में, आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा तो क्या है कटकी? तो आदिवासी क्षेत्र में कुंवारी जो कन्या होती है उनके द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या होती है? कटकी कहलाती है। तो आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाएगी? कटकी कहलाएगी। नेक्स्ट लगाइए खूसनी। क्या लगानी है हेडिंग? खूसनी लगाइए। खूसनी देखिए तो कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर तक पहने जाने वाला चुस्त पायजामा। लिखिए कंजर जाति की महिलाओं द्वारा, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किन के द्वारा? कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर तक पहने जाने वाला, कमर तक पहना जाने वाला चुस्त पायजामा, चुस्त पायजामा क्या कहलाता है? खूसनी। तो क्या है खूसनी? कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर तक पहना जाने वाला चुस्त पायजामा क्या कहलाएगा? खूसनी। नेक्स्ट लगाइए फड़का, लगाइए फड़का। फड़का देखिए क्या है? फड़का तो कथोड़ी जनजाति में मराठी अंदाज में पहने जाने वाली क्या है? साड़ी है ये फड़का। तो लिखिए कथोड़ी जनजाति में, लिखिए कथोड़ी जनजाति में मराठी अंदाज में, मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी क्या कहलाएगी? फड़का कहलाएगी। कठोड़ी जनजाति में पहनी जाती है लेकिन अंदाज कैसा है? मराठी, मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी क्या है? फड़का है। नेक्स्ट देखिए लुंगड़ा। तो लुगड़ा या लुंगड़ा, लुंगड़ा भी कई बार देखने को मिल जाता है। तो लिखिए लुगड़ा, ज्यादातर लुगड़ा ही मिलेगा। तो यह आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला जो घाघरे का एक प्रकार है जिसमें सफेद जमीन पर लाल बूटे छपे होते हैं। जो घाघरे की जो बैकग्राउंड, जो घाघरे के जैसे कि कोई घाघरा है तो इस पर जो सफेद रंग के लाल बूटे छपे होते हैं जिसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? लुगड़ा बोलेंगे। तो लिखिए ये बात।
लिखिए आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाले, लिखिए आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाले या पहने जाने वाले, पहने जाने वाले घाघरे का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? घाघरे का एक प्रकार है जिसमें सफेद जमीन पर, जिसमें सफेद जमीन पर लाल बूटे छपे होते हैं। जिसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। लिखिए जिसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? अंगोछा साड़ी भी बोल देते हैं। तो देखिए लुगड़ा क्या है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाले घाघरे का एक प्रकार है जिसमें सफेद जमीन पर लाल बूटे छपे होते हैं, जिसे अंगोछा साड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट लगाइए रेनसाई। लिखिए रेनसाई। तो देखिए ये क्या है? तो यह लहंगे की छींट है जिसमें काली जमीन पर लाल और भूरे रंग की क्या है? बूटियां। जमीन समझ के होंगे ना, जैसे कि पूरा का पूरा उसका जो कलर है और उसके ऊपर फिर छपाई है वो उसे बोलेंगे बूटी। तो देखिए लिखिए यह लहंगे की छींट है। लहंगे की छींट है। क्या है? लहंगे की छींट है जिसमें काली जमीन पर लाल एवं भूरे रंग की बूटियां होती है। लिखिए जिसमें काली जमीन पर, काली जमीन पर किस रंग की बूटियां? लाल और भूरे रंग की बूटियां होती हैं। तो लिखिए लाल एवं भूरे रंग की बूटियां होती हैं। देखिए रेनसाई क्या है? तो यह लहंगे की छींट है। रेनसाई क्या है? लहंगे की छींट है जिसमें काली जमीन पर लाल भूरे रंग की क्या होती हैं? बूटियां होती हैं। नेक्स्ट लगाइए कछाबू। क्या लिखना है? कछाबू। कछाबू देखिए क्या है? फिर भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला वस्त्र। लिखिए भील स्त्रियों द्वारा, भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक का पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? कछाबू। तो भील स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? कछाबू है। नेक्स्ट देखिए जाम स्याही। तो एक बार ये लिख लीजिए कछाबू भील स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहना जाता है। नेक्स्ट देखिए जाम स्याही, लिख लीजिए हेडिंग जाम स्याही। देखते हैं क्या है, लगाइए जामसाही। तो आदिवासियों में विवाह के अवसर पर जो कुंवारी कन्याओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां बेल बूटे क्या बने होते हैं, क्या बोलेंगे उसे? जामसाही। लिखिए आदिवासियों में विवाह के अवसर पर, आदिवासियों में विवाह के अवसर पर तो आदिवासियों में
विवाह के अवसर पर कुंवारी कन्याओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी। कुंवारी कन्याओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी जिसमें लाल जमीन पर क्या बने होंगे? फूल पत्तियां युक्त, लिखिए फूल पत्तियां युक्त बेल बूटे बने होते हैं। बेल बूटे बने होते हैं। तो देखिए जाम स्याही क्या है? तो आदिवासियों में, किन में? आदिवासियों में। तो आदिवासियों में विवाह के अवसर पर कुंवारी कन्याओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी, रंग कैसा है साड़ी का? लाल है, और उसमें लाल रंग में क्या बने हैं? फूल पत्तियां युक्त बेल बूटे क्या हैं? बने हैं। नेक्स्ट लगाइए नांदना। तो देखिए नांदना क्या है? नांदना देखिए, तो आदिवासियों में प्रचलित प्राचीनतम वस्त्र जो शाहपुरा भीलवाड़ा, कहाँ है शाहपुरा स्थान? भीलवाड़ा, तो वहीं से बनवाया जाता है। तो लिखिए आदिवासियों में प्रचलित, लिखिए आदिवासियों में प्रचलित, आदिवासियों में प्रचलित प्राचीनतम वस्त्र, प्राचीनतम वस्त्र जो शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जाता है। नांदना क्या है? तो आदिवासियों में प्रचलित प्राचीनतम वस्त्र जो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जाता है, क्या कहलाएगा? नांदना कहलाएगा। एक पंवरी और लिख लीजिए, दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी को क्या बोलेंगे? पंवरी। ये और लिख लीजिए आगे, दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी, पंवरी क्या है? तो दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी को क्या बोलते हैं? पंवरी बोलते हैं। नांदना क्या है? आदिवासियों में प्रचलित पुराना वस्त्र है जो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए लहर भात की ओढ़नी, लगा लीजिए लहर भात की ओढ़नी। लहर बात की ओढ़नी, तो लहरनुमा आकृति में बिंदियों की सजावट वाली ओढ़नी क्या होगी? लहर बात की ओढ़नी ज्यादातर आदिवासी महिलाओं जो है उनमें प्रचलित है। तो लिखिए लहरनुमा आकृति में बिंदियों की सजावट, लहरनुमा आकृति में बिंदियों की सजावट, बिंदियों की सजावट वाली ओढ़नी, सजावट वाली ओढ़नी। तो यह आदिवासियों में प्रचलित है, लिख लीजिए आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो देखिए लहर बात की ओढ़नी, लहरनुमा आकृति में बिंदियों की सजावट वाली ओढ़नी, लहरनुमा आकृति में किसकी सजावट है? बिंदियों की सजावट वाली ओढ़नी। और किसमें प्रचलित है? ज्यादातर आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। नेक्स्ट लगा लीजिए जवार भात की ओढ़नी, लिखिए जवार भात की ओढ़नी। तो देखिए जवार भात की ओढ़नी में देखिए तो
जवार के दानों जैसी बिंदियों की सजावट वाली ओढ़नी, ये भी किसमें, आदिवासियों में प्रचलित है। तो देखिए जवार के दानों जैसी बिंदियों, लिखिए जवार के दानों जैसी बिंदियों वाली सजावट की ओढ़नी, सजावट की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। ये भी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो देखिए जवार के दानों जैसी बिंदियों वाली सजावट की ओढ़नी जो आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, कैसी होगी, जवार भात की ओढ़नी। नेक्स्ट लगाइए कैरी भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी। इसमें क्या, तो लाल रंग की जमीन यानी कि आधार रंग बताया जा रहा है। तो लाल रंग की जमीन पर सफेद एवं पीले रंग की बिंदियों वाली ओढ़नी क्या है, केरी भात की ओढ़नी। तो लिखिए लाल रंग की जमीन पर, लाल रंग की जमीन यानी लाल रंग जो आधार रंग है, सफेद एवं पीले रंग की बिंदियों वाली ओढ़नी, बिंदियों वाली ओढ़नी क्या कहलाएगी, केरी भात की ओढ़नी। तो यह भी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो लिख लीजिए ये भी आदिवासी महिलाओं, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो देखिए कैरी भात की ओढ़नी, तो लाल रंग की जमीन पर सफेद एवं पीले रंग की बिंदियों वाली ओढ़नी। तो ये भी किसमें, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो तीन हो गए, एक तो लहर बात की ओढ़नी पड़ी, लहरनुमा आकृति में बिंदियों की सजावट थी आदिवासियों में, जवार बात में जवार जैसी बिंदियां, और कैरी बात में सफेद और पीले रंग की बिंदियां। तो ये तीन हो गई भात भात की ओढ़नी, लहर भात, ज्वार भात और कैरी भात। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए झुलकी, लिख लीजिए झुलकी। झुलकी में क्या है तो देखते हैं। तो देखिए ग्रासियों में महिला व पुरुष दोनों के कमीज के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाएगा, झुलकी। तो लिखिए ग्रासियों में, लिखिए ग्रासियों में महिला एवं पुरुष दोनों द्वारा कमीज के रूप में प्रयुक्त, कमीज के रूप में प्रयुक्त जो ओढ़नी है वो क्या कहलाएगी, झुलकी कहलाएगी। तो देखिए झुलकी ग्रासियों में महिला एवं पुरुषों दोनों द्वारा कमीज के रूप में प्रयुक्त जो वस्त्र है वो क्या है, झुलकी। एक नोट लगा लीजिए, राजस्थान में कुछ स्थानों पर बनने वाली साड़ियां भी प्रसिद्ध है। तो लिखिए नोट लगा लीजिए, नोट में लिखी बातें, राजस्थान में कुछ स्थानों पर बनने वाली, राजस्थान में कुछ स्थानों पर बनने वाली साड़ी प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो हैं उनके नाम मैं लिख रही हूँ, आप साथ साथ नोट कर लीजिए। पहले देखिए सूट की साड़ियां, कहाँ की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर। कहाँ की है प्रसिद्ध, सवाई
माधोपुर की। नेक्स्ट देखिए फूल की साड़ियां, फूल की साड़ियां, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोबनेर, जयपुर की। स्थान कौन सा है? जोबनेर, जोबनेर कहाँ? जयपुर। नेक्स्ट देखिए स्प्रे प्रिंट की साड़ियां, स्प्रे प्रिंट की साड़ियां, तो ये कहाँ की है? राजसमंद की है, तो लिखिए नाथ द्वारा की है, नाथ द्वारा। स्थान कहाँ? राजसमंद, तो लिखिए नाथ द्वारा राजसमंद। नेक्स्ट लगा लीजिए जेनेप की साड़ियां, जेनेप की साड़ियों में लिख लीजिए कोटसुआ कोटा, कोटसुआ कोटा। नेक्स्ट देखिए चुआ चंदन की साड़ियां, चुआ चंदन की साड़ियां, तो चुआ चंदन की साड़ियों में लिख लीजिए नाथ द्वारा राजसमंद। ये कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद। एक और लिखिए कोटा डोरिया या मंसूरिया की साड़ी, क्या लिखा है? कोटा डोरा या मंसूरिया की साड़ी, कैथून या मांगरोल। स्थान कहाँ? कोटा। देखिए मेरे साथ साथ देखिए एक बारे, तो देखिए राजस्थान में कुछ स्थानों पर ये बनने वाली क्या है? साड़ी जहां जहां की प्रसिद्ध है वो स्थान लिखे हैं। तो सूट की साड़ी सवाई माधोपुर, फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर, स्प्रे प्रिंट की नाथ द्वारा राजसमंद, जेनेप की कोटसुआ कोटा और चुआ चंदन की साड़ियां नाथ द्वारा राजसमंद, कोटा डोरिया मांगरोले कोटा। एक बार फिर से देखिए सूट की साड़ी सैसे सूट सैसे सवाई माधोपुर याद हो गया, फूल कहाँ ज्यादा है? जयपुर में याद हो गया, स्प्रे प्रिंट कहाँ? राजसमंद में, जेब कहाँ? कोट में है जेब, तो जैनब कोटा हो गया। चुआ चंदन की नाथ द्वारा राजसमंद, कोटा डोरिया कोटा। तो देख लीजिए इसमें एक बात और लिखेंगे, तो ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो साथ साथ नोट कीजिए। जैसे बाड़मेर की अजरक पद्धति अपने लाल और नीले रंग की छपे वस्त्रों के लिए क्या है? विख्यात है। इसमें दो चार बातें लिख लीजिए। लिखिए बाड़मेर की, नोट में ही लिख लीजिए, चाहिए 5-7 बातें हैं। तो देखिए बाड़मेर की अजरक प्रिंट या पद्धति, लिखिए बाड़मेर की अजरक पद्धति, पद्धति अपने लाल एवं नीले रंग में छपे, अपने लाल एवं नीले रंग में छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है, विख्यात है। नेक्स्ट देखिए वस्त्रों को सजाने हेतु चटपटी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत क्या? विभिन्न रंगों का कपड़ा अलग अलग आकृति में काटकर वहां चिपका दिया जाता है। लिख लीजिए इसमें वस्त्रों को सजाने हेतु या सजाने के लिए कौन सी तकनीक है? चटपटी या चटापटी, लिख लीजिए चटापटी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्या है ये चटापटी? तो इसमें क्या होता है? जिसके तहत विभिन्न रंगों में कपड़ों को जैसे अलग अलग आकृति में काट कर चिपकाया जाता है। लिखिए विभिन्न रंगों के कपड़ों को, विभिन्न रंगों के कपड़ों को अलग अलग आकृति में काटकर
अलग अलग आकृति में काट कर चिपकाया जाता है, चिपकाया जाता है। तो देखिए बाड़मेर की अजरक पत्ती अपने लाल एवं नीले रंग के छपे वस्त्रों के लिए क्या है, विख्यात है। तो वस्त्रों को सजाने हेतु चटापटी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रंगों के अलग अलग आकृति में जैसे वस्त्रों को काट दिया जाता है, फिर बाद में उनको वहीं चिपका दिया जाता है। क्या हो गई ये चटापटी तकनीक हो गई। जयपुर की लिख लीजिए एक बात। तो देखिए जयपुर अपने शाह बगेल यानी कि काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। लिखिए जयपुर अपने शाह बगेल यानी कि काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। प्रसिद्ध है लिख लीजिए, विख्यात है लिख लीजिए, एक ही बात है। आगे देखिए सिक्कर का खंडेला जो कस्बा है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लिख लीजिए सिक्कर का खंडेला कस्बा, सिक्कर का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। तो जयपुर अपने शाह बेगर यानी काला लाल छपाई के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और सीकर का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। एक लास्ट बार लिख लीजिए, एक बार फिर से रीडिंग लगाइए। जयपुर अपने शाह बेगर काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। सीकर का खंडेला कस्बा क्या है, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लगा लीजिए, लास्ट बात लिख रहे हैं। तो देखिए सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंट, लिखिए सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंट बगरू प्रिंट कोटा डोरिया, कोटा डोरिया को लिखिए कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। लिखिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, हो चुका है। तो देखिए सारी बातें। तो देखिए सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंट कौन सा, सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंट, बगरू प्रिंट, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्या भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका है। तो ये हुए हमारे स्त्रियों की परिधान कंप्लीट। थैंक यू सो मच।